हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी दिवस के बारे में। हर साल दोस्तों 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस, जो कि एक ऐसा ओकेजन है जहां पे हम लोग पूरे देश भर में इसको सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह में आप कह सकते हैं पूरा एक फंक्शन होता है इसको लेके। जब मैं अपने कॉलेज में था दोस्तों, तब हमारे टाइम पे भी असेंबली के दौरान वहाँ पे हिंदी दिवस को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। पूरी हमारी असेंबली जो होती थी उस टाइम पे हम लोग सब कुछ हिंदी में करते थे। चाहे कोई भी काम हो, वो हम सारे के सारे काम जो थे वो हिंदी में करते थे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, दुनिया भर में क्या रोल है हिंदी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है हिंदी को लेके, तो ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा और अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछकर। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को और इन डिटेल पढ़ते हैं हिंदी दिवस के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं आप लोग को कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग को बता दूं मैं कि 16 सितंबर तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है, जहां पे आप लोग 20% ऑफ को अवेल कर सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके, जो कि है स्टडी आईएएस। आपको बहुत बेनिफिट होगा। वहीं दोस्तों 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाइएगा। 15 सितंबर आज से जो नए बैचेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे सभी अपकमिंग ईयर के। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जाइए और खुद को एनरोल करके अपने बैचेज को स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल जो की प्रिपरेशन है वो 0 से शुरू कर सकते हैं। बेनिफिट्स आप लोग को मिल रहे होंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा इनका है आपको। और देखिए दोस्तों 18 सितंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है यूपीएससी सीएससी का सुपर कॉम्बैक, जहां पे आप लोग जाके 4 करोड़ तक के स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स वगैरह को अवील कर सकते हैं। तो आप लोग जाइएगा और ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। डाउट दरबार है दोस्तों, आज के दिन होगा आपका पॉलिटी, सीए और आईआर का। जरूर जाइए, शाम को 7 बजे आपका डाउट दरबार है। यहाँ पे जो बार कोड है इसे स्कैन करके आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो हिंदी दिवस का दोस्तों ओकेजन हुआ, उसके दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने बोला कि जो हिंदी लैंग्वेज है इसने भारत को एक अलग ऑनर दिया है दुनिया भर के अंदर। हिंदी लैंग्वेज को दोस्तों बहुत सिंपलिसिटी वाली लैंग्वेज और बहुत सेंसिटिव मानी जाती है और हमेशा ही भारतीयों को हिंदी लैंग्वेज अपनी तरफ आकर्षित कर रही होती है। आप लोग को बता दूं मैं कि कहीं पर अगर आप लोग विदेश भी जाते हैं या फिर कहीं पर भी अगर आप जाएंगे जहाँ पे इंग्लिश या फिर दूसरी लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और अगर कहीं पे आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए जो कि हिंदी बोल रहा है, तो आप लोग काफ़ी कनेक्टेड फील भी करते हैं हमारी हिंदी से। ना ही केवल एक भाषा है, पर ये एक कह सकते हैं एक्सप्रेशन है भारतीयों का। अगर कोई इंसान हिंदी बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल भाई वाला हमारा जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है हमारे अंदर। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड कि भारत के अंदर हिंदी की क्या हिस्ट्री रही और हिंदी दिवस कैसे बनाया गया। हिंदी दिवस कह लीजिए या फिर नेशनल हिंदी डे कह लीजिए, ये हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। इस दिन दोस्तों अडॉप्ट किया था हिंदी को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1949 के दौरान, और उसी दिन को हम लोग हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। जो डिसीजन था दोस्तों हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरे तरीके से लीगलाइज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑन जनवरी 26, 1950 के अंदर। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसाइड करा कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इसी दिन को हिंदी दिवस के दौरान। हिंदी दोस्तों हमारे 8th शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर आती है, और बता दूं मैं आप लोग को हिंदी एक हमारी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, पहली बात तो ये जान लीजिए। आर्टिकल 351 के अंदर यहाँ लिखे हुए हैं कुछ यहाँ पे डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज को लेके। तो ये सारी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए थी, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, और आप कह सकते हैं आपको पता लग गया होगा कि हिंदी कब हमारी जो आप कह सकते हैं कब अडॉप्ट किया गया था हिंदी को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है इनिशिएटिव्स लेती है अपनी तरफ से, जैसे कि हो गया आपका सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, इसे एस्टेब्लिश करा गया था 1960 के अंदर। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था बाय दी आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कि हम लोग प्रमोट और प्रोपोगेट कर सके हिंदी को। फिर दोस्तों आता है आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का ICCR, इसे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था हिंदी चेयर्स लेके, जिसके अंदर अलग अलग जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ थी, इंस्टीट्यूशन था, उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं हिंदी मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी हम लोग कैसे हिंदी को प्रमोट कर सकते हैं लैंग्वेज को, ये काम किसके अंदर आया, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का। फिर आता है आपका लीला राजभाषा, इसका मतलब हो गया लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक मल्टीमीडिया दोस्तों बेस्ड इंटेलिजेंट है, जो कि सेल्फ ट्यूटरिंग एप्लीकेशन है, जहाँ से हम लोग हिंदी सीख सकते हैं।
फिर दोस्तों कुछ हमारे ऐप में मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि ई सरल हिंदी व्याख्या हो गया, कोश, फिर आपका हो गया ई महाशब्दकोश। ये दोनों आप कह सकते हैं इनिशिएटिव हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। इनका यही एम है कि हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रोथ ला सकते हैं हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर। एंड फिर दोस्तों आपका आता है राजभाषा गौरव पुरस्कार या फिर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ये था कि जिन लोगों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी के अंदर, उनको यहाँ पे सराहना देने के लिए, उनको यहाँ पे कह सकते हैं ऑनर देने के लिए इसका स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप कह सकते हैं स्टार्ट किया। अब देखिए दोस्तों कुछ बातें हिंदी लैंग्वेज के बारे में मैं बता दूं कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड की 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में से एक है और इसे लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। जो लैंग्वेज है दोस्तों इसका नाम मिला है पर्शियन वर्ड हिंद से, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ इंडस रिवर। और यही बता दूं मैं आप लोग को कि फिर इसका ये आप कह सकते हैं संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। तुर्क जो इन्वेटर थे दोस्तों वो आए थे अर्ली 11th सेंचुरी के अंदर, जिन्होंने लैंग्वेज को हमारे रीजन में उसको नाम दिया गया था हिंदी। एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बोली जाती है उन जगह पे जहाँ से इंडस रिवर, मतलब जो लैंड है इंडस रिवर का, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम लोग कहते हैं हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भारत की ओके वो हिंदी है, और इंग्लिश जो है दोस्तों वो अदर ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। हिंदी को दोस्तों हम लोग कई सारी और भी कंट्रीज़ हैं भारत के बाहर भी जहाँ बोला जाता है, जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनेम, गुआना, तिरंदन, ओके, फिर आपकी हो गई टोबैगो और नेपाल जैसी जगहों पे हिंदी को बोला जाता है। हिंदी दोस्तों प्रेजेंटली यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको काफ़ी ज़्यादा एमर्ज हुई है अलग अलग स्टेजेस में, ड्यूरिंग विच दोस्तों इसको अलग अलग नाम से भी दिए गए हैं। अर्लीस्ट जो फॉर्म था दोस्तों ओल्ड हिंदी का उसको हम लोग कहते हैं अब्रह्मास, और 2018 एडी के अंदर कालिदास ने रोमांटिक प्ले लिखा था अब्रह्मा। उसके बाद जिसे कहा गया आप कह सकते हैं विक्रम वैश्यम, ये क्या आप कह सकते हैं पूरा उस जो रोमांटिक प्ले था उसका नाम था ये, जो कि उसी भाषा में लिखा गया था। जो मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट है दोस्तों ये 11th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद हम लोग इसे यूज़ करने लगे। ओके, तो ये सारी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए थी इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप कि मैंने आपके जो कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्कशन में अच्छा कुछ ऐड करा होगा, आपके जो नॉलेज थे उनमें कुछ ना कुछ ऐड करा होगा। अगर आप लोग को कुछ भी पता है इसके बारे में तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और डाउट वगैरह है आपको तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।